उपचुनाव वाले क्षेत्रों में प्रचार अभियान थमने के बाद भाजपा का घर घर दीप जलाए कमल खिलाए अभियान। ड्रग्स वाले मामले में आर्यन खान को निर्दोष बताने पर दिग्विजय पर किया नरोत्तम ने सियासी वार, कहा कांग्रेस से नशे में चूर। राजधानी के टीला जमालपुरा थाने को मिली नई इमारत, गृह मंत्री ने की पुलिस की जमकर तारीफ। देखिए, कल चुनाव प्रचार का जो अभियान था वो चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार कल संपन्न हुआ है। कल भारतीय जनता पार्टी ने सभी चारों स्थान पर विजय संकल्प अभियान के रूप में घर घर जनसंपर्क किया। अब आज से जो हमारा घर घर जनसंपर्क का है वो घर घर जनसंपर्क में इसमें आओ मिलकर दीप जलाएं, कमल का फूल खिलाएं, इस स्लोगन के साथ घर घर अब 2 दिन तक कार्यकर्ता संपर्क करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि अधिकतम मतदान हो और भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। सर, कांग्रेस में महंगाई का मुद्दा और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं आर्यन खान निर्दोष है। एक कांग्रेस दरअसल नशे में चूर है और इसके जो सांसद है ना वो वकालत को मजबूर है। अकेले केटीएस तुलसी जी भी नहीं, दिग्विजय सिंह जी भी हैं। तुलसी जी तो कह रहे हैं कि इससे प्रतिबंध ही हटा लेना चाहिए। पीढ़ी को बर्बाद करने का जो षड्यंत्र है ना वो उनको समझ में नहीं आ रहा है, जबकि नेतृत्व में दिखाई देता है। लेकिन यहां दिखाई नहीं दे रहा है कि इन सांसदों को कि ड्रग्स पे से प्रतिबंध उठाने की बात कर रहे हैं। शाहरुख के बेटे को क्लीन चिट दे रहे हैं, अभी मामला न्यायालय में है, पर दिग्विजय सिंह जी पहले ही से कह रहे हैं कि फंसाया गया है। अब इसको क्या कहेंगे हम? मैं इस बात को मानता हूं कि ड्रग्स जो है वह हमारी जो देश की युवा पीढ़ी है उस युवा पीढ़ी को प्रभावित कई जगह कर रही है और इसलिए ड्रग के मामले में सख्ती के साथ कार्रवाई होना चाहिए। जहां तक माननीय दिग्विजय सिंह का आर्यन के मामले में सवाल है तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये घटना आर्यन खान के साथ तो ड्रग्स से संबंधित मामला है, पर जो हमारी फिल्म अभिनेत्री हैं जो कंगना रनौत जी हैं, उनका भी जब मकान वहाँ तोड़ा था जिसको हाई कोर्ट ने भी गलत माना था, तो रंगना कनौत भी तो अभिनेत्री थी। तब नवाब मलिक क्यों नहीं बोले, तब दिग्विजय सिंह क्यों नहीं बोले? तो एक जाति विशेष का जब कोई मामला आता है तो उसको सांप्रदायिक रंग देने का काम कांग्रेस के नेता करते हैं। सर, क्या सरकार किसानों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है? देखिए, विपक्ष को तो यही कहना है। कभी कभी जब बारिश होती है तो एक साथ खाद की डिमांड निकलती है। यही विपक्ष पहले बिजली पे ऐसे कह रहा था, फिर कोयले पे कह रहा था 4 दिन का कोयला बचा है, सरकार सो रही है। 14 दिन तक 4 दिन ही कहते रहे थे। खाद पे भी यही है। हमारे पास मध्य प्रदेश के अंदर 3 लाख टन यूरिया कल की तारीख में था। मध्य प्रदेश के अंदर 1 लाख टन NPK खाद था और मध्य प्रदेश के अंदर 1 लाख टन DAP का खाद था। मैट्रिक टन बोले इसको। मैं यहां यह कहना भी चाहता हूं कि मैं कल स्वयं जो हमारी बैठक थी स्वास्थ्य विभाग और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी पर ये उर्वर का विवाद है, मैंने कल उनसे भी बात की है और रह के रवाना होने वाली है। मैं प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ के दोनों आपके चैनलों के माध्यम से कि धैर्य रखें किसान भाई, कोई कमी ना है ना आने दी जाएगी। आज मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी समीक्षा करने वाले हैं फर्टिलाइजर की, और फिर उसको युक्तियुक्तकरण भी हो जाएगा। कहीं ज्यादा और कहीं कम होगी तो वहां व्यवस्था होगी। लेकिन ये किसान के बेटे की सरकार है, ये किसानों की सरकार है और पूरी सरकार
किसान के साथ है, लोगों के बहकावे में ना आए, जो भ्रम फैलाते हैं, भय फैलाते हैं, उसमें ना आए और संग्रहण भी ना करें। सर मध्य प्रदेश उम्र है उनकी, अपनी अपनी क्षमता से व्यक्ति काम करता है। हमारे मुख्यमंत्री की क्षमता 39-40 की है, उनकी 14-15 की है। दोनों ने अपनी क्षमता से काम किया, करना भी चाहिए था। सर कोरोना के क्षेत्र में संपूर्ण मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 19 प्रकरण नए आए हैं। अगर इनमें हम दृष्टिगोचर करें तो 8 मामले इंदौर से हैं और 5 मामले भोपाल से हैं, मतलब 13 दो जगह से हैं। बाकी जैसे धार में 2 है, उज्जैन में 1 है, बाकी 1-1, 2-2 करके हैं। और 12 लोग ठीक होकर अपने अपने गंतव्य की ओर, अपने अपने घरों की ओर सकुशल ठीक होकर गए। संपूर्ण मध्य प्रदेश में 115 एक्टिव केस वर्तमान में है। संक्रमण दर हमारी 0.03% संपूर्ण मध्य प्रदेश की है, जबकि रिकवरी की दर स्थिर अभी भी 98.6 बनी हुई है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में कल हमने कोरोना के सैंपल 57,872 प्रदेश के अंदर लिए। वो व्यक्ति आया क्या, वो कार्ड भी रहा है उसके पास यार, मेरे पास ये मोबाइल नीचे कर रहे हैं आप सर। यहाँ पे सर थोड़ा सा बच्चियों से, नाबालिग से, महिलाओं से जो बलात्कार होते थे, पुलिस की तुरंत कार्रवाई के कारण हिंदुस्तान में सबसे पहले बलात्कार करने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान हुआ और 38 लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर फांसी की सजा के लिए हमने बढ़ाया आगे और कराई। हमने मध्य प्रदेश के सभी जिलों के अंदर महिला डेस्क की स्थापना, महिला थानों की स्थापना की, समस्त जिलों के अंदर, और हर थाने के अंदर महिला डेस्क की स्थापना की, जो कि अपने आप में एक बड़ा काम था और पुलिस ने किया है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम मध्य प्रदेश के अंदर हम लेके आए हैं, और सिर्फ लेके ही नहीं आए, उसको अमल में भी लेके हमारे साथ में आए हैं। हमारे यहाँ पर 185 लोगों को अभी तक विस्थापित सिंध प्रांत के जो हिंदू भाई थे, उन्हें नागरिकता प्रदान मध्य प्रदेश के अंदर की गई है। बोले कमान देना शहर के कैमरा पे अच्छा हो रहा है जी, हुआ है। बहुत बधाई है। भोपाल की किस्मत ऐसी है कि इसके भाग्य में कई सौगातें लिखी हुई हैं, और जबकि कोई नई शुरुआत होती है भोपाल से होती है, और यहाँ से बहती हुई धारा फिर प्रदेश के बाकी अंचलों में जाती है। पुलिस विभाग आप देख भी रहे होंगे, आज आपने समाचारों में पढ़ा भी होगा, साइबर क्राइम में हमने हिंदुस्तान में नंबर 1 आए। हमारे बाद कर्नाटक है, तो लंबी छलांग पुलिस विभाग हमारा लगा रहा है। ये पलटा कर दिया है पुलिस विभाग ने। एक समय था जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में होती थी, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो लखीराम काबरे परिवहन मंत्री की घर में घुसकर नक्सलाइट हत्या कर देते थे। एक समय ये है कि अभी तक हम 82 लाख के नक्सली मार चुके, इनामी या गिरफ्तार कर चुके। ये पलटा है। उनका समय था ग्वालियर चंबल अंचल में जगजीवन, दयाराम, राम बाबू, हन्नी, हजरत, ये गैंगे मूवमेंट करती थी, लोग उनसे बचते हुए घूमते थे। आज डाकू पुलिस से बचते हुए घूम रहे हैं। मांडवा अंचल में सिमी का नेटवर्क ध्वस्त हुआ है।
ये काम किए, उसका परिणाम भी आपने देखा कि पुलिस की छवि बदल दी कोरोना काल में। जब हम देखते थे पहले कि पुलिस का जवान चौराहे पे खड़ा है तो लोगों की प्रतिक्रिया ये आती थी वसूली को खड़ा हो, लेकिन जब ट्रक बंद था, बस बंद थी, ट्रेन बंद थी, ऑटो बंद थे, सब कुछ बंद था, लेकिन पुलिस का जवान हमारी जान के लिए खड़ा हुआ था। सर्दी में भी खड़ा रहा, वो गर्मी में भी पीपीई किट पहनकर खड़ा रहा। उसने ये साबित किया कि मैं चौराहे पे इसलिए खड़ा नहीं होता था, मैं तब भी अब आपकी जान के लिए खड़ा होता था, अब भी जान के लिए खड़ा होता हूँ। ये हमारी पुलिस ने लगातार उपलब्धियां की और इसलिए हमने कांस्टेबल को दीवान को एएसआई, एएसआई को एसआई, एसआई को टीआई, टीआई को एसडीओपी बनाने का क्रम मध्य प्रदेश में जो लंबे समय से था उसको हमने पूरे किया और 39,185 लोगों को कोरोना योद्धा का सम्मान दिया। यह जो निवास आप देख रहे हैं ये उत्तम गुप्ता जी का है और अपना निवास पे तो सभी पुताई करते हैं, इन्होंने भी की है निश्चित रूप से, लेकिन अब जो ये काम अच्छा कर रहे हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए इनका ये घर है और ये घर से आगे जो एक चैम्बर बना है इसके आसपास ये पत्थरों पर इन्होंने यहाँ पर ये पेंट कर दिया है और इससे आगे भी आप देख रहे हैं दूर दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर भी कर रहे हैं और ऐसा सब लोग करें अपने आसपास, क्योंकि घर तो काफ़ी दूर है। अब अपने घर से दूर जाकर भी अच्छा काम कर रहे हैं। ये अभी पोत रहे थे, ये इनसे सीखने की ज़रूरत है और इसलिए सीखने की ज़रूरत है मैं समझता हूँ कि उनकी जो उम्र है अभी अब हम पता करते हैं। नाम तो मैंने बता ही दिया, उत्तम गुप्ता जी। आपकी उम्र कितनी है गुप्ता साहब? 66। कितनी? 66 साल। 66 साल। तो ये आपको कैसा लगा और आप क्यों कर रहे हैं? बस बढ़िया लग रहा है, घर का अच्छा लगता है, दिवाली का त्यौहार है। नहीं, आप घर से दूर कर रहे हैं, अपने आगे कर रहे हैं। यहाँ से आना जाना निकलता है, रास्ता ही है मेरा में। अच्छा। और ये समिति का अभियान आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। करना चाहिए लोगों को? बिल्कुल करना चाहिए। तो मैं इनकी जो शब्द हैं उसको लोग सुने और ऐसा सब जगह लोग करें तो बहुत अच्छा होगा। साफ़ सफाई आगे आसपास बढ़ेगी। काफ़ी दूर है घर, देख रहे होंगे आप। हम सब भी इसका पालन करें, अपने घर के आसपास साफ़ सफाई रखें। देखिए कितना सुंदर लगने लगा है आसपास। और भी लोग करें, थोड़ा सा पैसा खर्च होगा लेकिन यहाँ सफाई होगी, वहीं स्वच्छता होगा, वहीं लक्ष्मी जी का वास होगा। धन्यवाद। उमाशंकर तिवारी।